अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मैं हूं नाइमा किरण एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। अगर आपका फियांसी या आपकी फियांसी, ठीक है, ऐसे रिस्पॉन्स देती है आपको हर बात पे अच्छा, ओके, इस तरह के रिस्पॉन्सेज, छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज देने अगर वो दे रहे हैं तो क्या आप उनसे रिश्ता तोड़ देंगे? क्या आप रिश्ता बनाए रखेंगे? और आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई वो जेन्युइनली ओके अच्छा कर रहे हैं या फिर वो उनकी आदत है, आदत से मजबूर है? सो इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको फिर पता चलेगा कि किस तरह से आप असेस कर सकते हैं कि आपका फियांसी या आपका पार्टनर ये ओके अच्छा कभी कभी करता है या वो आदत से मजबूर है। सबसे पहले आता है कि आपने देखना है कि क्या वो कंसिस्टेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे कंसिस्टेंट है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि अगर आपका पार्टनर है उसको क्रिकेट का शौक है तो वो उस कन्वर्सेशन में तो बहुत अच्छा आप उसका करो, लेकिन दूसरी कन्वर्सेशन करो तो उसमें अच्छा ओके का रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को देखना है कि उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी हर टॉपिक में ऐसी होनी चाहिए। सो मिनिमल रिस्पॉन्स टू एवरीथिंग उसका होना चाहिए लाइकली। और अगर मिनिमल रिस्पॉन्स है हर चीज में तो वो पर्सनैलिटी इशू भी हो सकता है और वो स्किल डेफिसिट इशू भी हो सकता है, जैसे कि हमने बात की थी कि स्किल्स ही नहीं होती, ठीक है, वो वाला इशू भी हो सकता है। और अगर वो सिर्फ इमोशनल टॉपिक्स के हद तक जो मिनिमल रिस्पॉन्स है उसका और बाकी टॉपिक्स में नहीं है, दैट मीन्स के वो इमोशनल अवॉइडेंस है। यहाँ आपको चेक करने की जरूरत है। फिर है कोई और एंगेजमेंट साइंस होना, जैसे कि वो कभी कभी आपके साथ कांटेक्ट को इनिशिएट कर लेते हैं और मिलने के लिए एफर्ट्स आपके साथ बना लेते हैं या कॉल पे एफर्ट्स बना लेते हैं, या हो सकता है कि वो टेक्सटिंग में ओके अच्छा करता हो लेकिन कॉल पे बात करने में ओके अच्छा नहीं उसका होता हो, वो आपसे जो है इमोशनली बात सही तरीके से कर रहा हो और आपकी डिटेल्स भी रिमेम्बर करते हैं, आप आपको अपने एक्शंस के थ्रू केयर शो करते हैं। तो अगर वो अपने एक्शंस के थ्रू केयर शो कर रहे हैं तो वो यही है कि स्टिल डेफिसिट है कि बात कम्युनिकेशन उनकी स्किल्स नहीं है प्रॉपर, लेकिन डिसइंटरेस्ट नहीं शो होता उनका। तो यहाँ पे आपने ये चीज देखनी होती है। देन ये मोड के साथ चेंज हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो टेक्स्ट में बहुत अच्छे होते हैं और इन पर्सन अच्छे नहीं होते, तो वो सोशल एंजाइटी या सोशली जो है उनका शाइनेस है जो कि चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ। कुछ लोग होते हैं जो इन पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे लेकिन टेक्स्ट पे बात नहीं करते, उनको टेक्सटिंग पसंद नहीं होती, तो वो यही होता है कि उनके रिटर्न इमोशनल एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, मतलब टेक्सटिंग पसंद नहीं, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती। कुछ लोग कहते हैं हम कॉल पे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो वहां पे आपने इनको ये नहीं बनाना कि ये लाल झंडा है या इससे मंगनी तोड़ दो। तो आपने हर कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है कि हर कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से, अगर कंसिस्टेंटली मिनिमल है हर मोड में तो फिर तो वो भाई कंसर्निंग पैटर्न है कि कंसर्न करने वाला पैटर्न है कि भाई हर जगह तो नहीं हो सकता इंसान। फिर जब आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो और आप जो है ना कहते हो कि मैंने यार अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ और मुझे जब ये आपसे सुनने को मिलता है कि आप ओके कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात तो सुनी ही नहीं गई है ना, तो क्या आप इसको डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हो? तो इसमें अगर तो वो चेंज कर ला रहा है अपनी बात में, अपनी वो चीज आपने उसको अपनी शेयर की फीलिंग और उसके बाद उसने बिहेवियर में चेंज लाया, उसने कोशिश की कि चलो मैं इसको ना रिस्पॉन्स अच्छा दे दूं ताकि इसको भी वैलिडेशन हो और इसको अच्छा लगे, तो वहां पे आएगा कि यार वो सीखना चाहता है लेकिन उसके अंदर स्किल्स नहीं है। तो जो स्किल्स की लर्निंग की जरूरत है, वो सीखना जरूर चाहता है, लेकिन अगर वो आपकी इस तरह से बात करने पर डिफेंसिव हो जाता है कि नहीं तुम गलत सोच रही हो और ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें फील होता है ऐसा और कोई चेंज भी नहीं लाता, तो ये डीपर इशू है। तो यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि वाकई फिर ये जो है ना एक प्रॉब्लमेटिक चीज आ जाती है। अब आपने इसमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपने मॉडल करना है और टीच करना है। जेंटल अप्रोच है, आपने ना यहाँ पे आपने बताना है कि जब आप मुझसे कुछ चीज शेयर करते हैं ना, व्हेन यू शेयर समथिंग विद मी, आप मेरे साथ कुछ चीज शेयर करते हैं तो मैं उसको समझना चाहती हूँ, आई वांट टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। आप जो है ना एक्टिव लिसनिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करो, उनको बताओ कि किस तरह से एक्टिवली हम सुन सकते हैं। देन है उनको आर्टिकल्स भेजो, वीडियोस भेजो, इमोशनल कनेक्शन से रिलेटेड, कोई अगर किसी की वीडियो है, कोई रील है तो वो भेज दी। और अगर वो कुछ करते हैं, वो मतलब कोई भी थोड़ी सी जरा सी भी इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं तो आप उनको प्रेज करो, अप्रिशिएट करो कि आई रियली अप्रिशिएट
ठीक है ना। मुझे अच्छा लगा कि जब आपने मुझसे पूछा कि मुझे कैसा महसूस होता है या इस तरह की जो भी चीज है उसमें अप्रिसिएशन लाओ। फिर उसके बाद अब जेंटल अप्रोच तो आपकी हो गई, उसके बाद आपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है, क्लियर अप्रोच की तरफ आना है, ठीक है ना, स्टेप 2 की तरफ। फिर आपने कहना है कि यार मुझे जो है ना जब मैं फीलिंग शेयर करती हूँ ना तो मुझे अच्छा से डिफरेंट रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है ना। इवन जैसे कि आप ये कहो कि मुझे और बता दो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे सुना जा रहा है ना। तो आप इस तरह के डायरेक्टली आप उनको बोलो, क्लियरली अप्रोच करो। और आप ये इम्पैक्ट भी बताओ कि जब मुझे ये शॉर्ट रिप्लाईज मिलते हैं ना तो मेरे साथ क्या मुझे बहुत बुरा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी परवाह नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि आप करते होगे परवाह, लेकिन आप मुझे परवाह ऐसे फील नहीं होती है। अगर इस सब के बाद भी वो नहीं सुधरते, ठीक है, फिर प्रोफेशनल इंटरवेंशन की जरूरत है। फिर प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतना अवेलेबल नहीं होती, तो प्री मैरिटल काउंसलिंग लेनी पड़ती है कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। कुछ लोग जो हैं उनको स्ट्रक्चर लर्निंग की जरूरत है, ताकि मतलब जो वेबिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, वो आप अटेंड करें, जिससे आप इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस सीख सके, कम्युनिकेशन स्किल्स आप सीख सके। और अगर इस सब के बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं तो फिर सीरियस इवेल्युएशन करें भाई, अपनी मंगनी की सीरियस इवेल्युएशन करें। अगर नहीं चेंज होता, 2 से 3 महीने आपने लगाए उन पे, आपने उनको सारा कुछ बताया भी, आपने सब कुछ किया, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी अगर पैटर्न वैसा का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं दिख रही है आपको उनके अंदर, देन फिर आपको ये कंसिडर करने की जरूरत है कि क्या ये बंदा मेरी इमोशनल नीड्स को फुलफिल कर सकता है, या क्या ये बंदी मेरी इमोशनल नीड्स को फुलफिल कर सकती है, मीटअप कर सकती है। आपने अब ये सोचना है। और देखें, शादी का मामला है ना, एंगेजमेंट तो होती है लेकिन शादी का मामला है, तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी ये नहीं है कि आप एक दूसरे को पसंद कर रहे हो। कंपैटिबिलिटी इज समथिंग लाइक कि आप एक दूसरे की कोर यानी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, जो कि रिस्पेक्ट है, अटेंशन है, ये इमोशनल नीड्स हैं जो आपकी, इनको फुलफिल करना, ये कंपैटिबिलिटी है। यहाँ पे पता चलता है कि आप कितने कंपैटिबल हो। कंपैटिबिलिटी इज नथिंग, मतलब कंपैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं है लाइकनेस हो गई, केमिस्ट्री को कंफ्यूज करते हैं ना कंपैटिबिलिटी के साथ। लोग केमिस्ट्री को करते हैं, एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है, उसको कंफ्यूज कर देते हैं कंपैटिबिलिटी के साथ। तो ये थी अब तक की वीडियो। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आपने असेस करना है, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर असेस कर लिया है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे लेके चलना है, और एट द एंड ऑफ द स्टेज आपको पता चल गई होगी कि आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी बहुत मजे मजे की वीडियोस आने वाली हैं इसी एंगेजमेंट टॉपिक से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून रहे हमारे साथ। थैंक यू।